कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राधे राधे। हरे कृष्णा। प्रिय मित्रों, जैसा कि हम सभी को पता है कि अभी पितृपक्ष का समय चल रहा है। इस पितृपक्ष में सभी लोग अपने अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए अनेकों पूजा पाठ, दान पुण्य आदि करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन पितृपक्ष के दिनों में यदि आप इस कथा का श्रवण नहीं करते हैं तो आपको पितृपक्ष की पूजा पाठ और दान कर्म का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। इसलिए सभी जातकों को पितृपक्ष की इस कथा का श्रवण पूरे सच्चे मन से अवश्य करना चाहिए। तो चलिए अपने अपने पितरों को नमन करते हुए सुनते हैं पितृपक्ष की पौराणिक कथा। प्राचीन समय की बात है। एक गांव में जोगे तथा भोगे दो भाई रहा करते थे। भाई होते हुए भी किसी कारण से दोनों अलग अलग रहा करते थे। अलग घरों में रहने के बाद भी दोनों भाइयों में परस्पर बड़ा ही प्रेम था। जोगे का व्यापार अच्छा चलता था और वो बहुत ही धनी था और भोगे का काम अच्छा नहीं चलने के कारण वो निर्धन था। जोगे के धनी होने के कारण उसकी पत्नी को धन का बहुत अभिमान था, किंतु भोगे की पत्नी बड़ी सरल और सहज स्वभाव की थी। निर्धन होने के कारण भी वो कभी भी भगवान से इस बात के लिए शिकायत नहीं करती थी। इसी प्रकार से समय बीता और भोगे का कामकाज अब और भी मंद हो चुका था। अपने कामकाज के चिंता में भोगे अब निरंतर बीमार रहने लगा था। भोगे की कमाई बंद होने के कारण उसका घर सही से नहीं चल पा रहा था। इसलिए उसकी पत्नी ने बाहर काम पर जाने का निश्चय किया। लेकिन तभी उसे पता चला कि उसकी जेठानी को किसी कामवाली की आवश्यकता है। उसने सोचा कि ऐसा करने से घर की इज्जत भी नहीं जाएगी और मुझे काम भी मिल जाएगा। ऐसा सोचकर भोगे की पत्नी अपनी जेठानी के घर गई और उससे काम मांगने लगी। जोगे की पत्नी ने सोचा कि उसकी देवरानी को नीचा दिखाने का यह एक अच्छा अवसर है और इसलिए उसने अपनी देवरानी को काम पर रख लिया। देवरानी जेठानी घर में दिन भर काम करती, कपड़े धोती, खाना बनाती, बर्तन साफ करती और घर के अन्य सभी काम काज किया करती थी। और इसके बदले में उसकी जेठानी उसे फटे पुराने कपड़े, घर का बचा खुचा भोजन और महीने के कुछ पैसे दे दिया करती थी। ऐसे ही एक समय पितृपक्ष के दिन चल रहे थे। एक दिन जोगे की पत्नी ने उससे पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा, तो जोगे इसे व्यर्थ का कार्य समझकर टालने की चेष्टा करने लगा और अपनी पत्नी से बोला कि भला मरे हुए व्यक्ति को भोजन कराने से क्या ही लाभ होगा। किंतु उसकी पत्नी बड़ी ही चालाक स्वभाव की थी और वो समझती थी कि यदि ऐसा नहीं करेंगे तो लोग उनके बारे में बातें बनाएंगे और यह समय उसे अपने मायके वालों को दावत पर बुलाने और अपनी शान शौकत दिखाने का उचित अवसर भी लग रहा था। अतः वह बोली, लगता है आप शायद मेरी परेशानी की वजह से ऐसा कह रहे हैं, किंतु इसमें मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। मैं श्राद्ध का काम करवाने के लिए भोगे की पत्नी को बुला लूंगी और हम दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगी। यह सब सुनकर जोगे श्राद्ध पक्ष में सभी को भोजन करवाने के लिए सहमत हो गया। फिर उसने अपने पति जोगे को अपने पीहर न्योता देने के लिए भेज दिया। दूसरे दिन उसके बुलाने पर भोगे की पत्नी सुबह सवेरे आकर काम में जुट जाती है। उसने रसोई तैयार की, अनेक पकवान बनाए और फिर बचा हुआ घर का सभी काम निपटा दिया। आज के दिन भोगे की पत्नी सुबह से भूखी थी, लेकिन वह फिर भी खुश थी कि उसने अपने पितरों के लिए भोजन तैयार किया था। अपनी जेठानी के घर के सभी काम जल्दी से निपटाकर देवरानी अपने घर जाने लगी। आखिर उसे भी तो पितरों का श्राद्ध तर्पण करना था। तभी उसकी जेठानी उससे बोली, रुक जा रही, ये रात का बचा हुआ भोजन है, ले जाकर अपने बच्चों को खिला देना और खुद भी खा लेना। वह बोली, दीदी आज मुझे यह भोजन मत दो। इसकी जगह अगर आप मुझे थोड़ा गुड़, आटा और घी दे दो तो आपकी बड़ी कृपा, क्योंकि आज मैं भी अपने घर जाकर माता पिताजी का श्राद्ध करके उन्हें भोजन अर्पित करना चाहती हूँ।
यह सब सुनकर जेठानी बोली, बड़ी आई, तेरे नसीब में यह रात का बासी भजन ही है, अगर ले जाना है तो यही ले जा। वह उदास होकर अपनी जेठानी के घर से चल दी। रास्ते में उसे बनिया की दुकान दिखाई दी तो उसने सोचा, क्यों ना मैं यहाँ से सामान ले लूं। जब वह बनिया के पास सामान मांगने के लिए गई तो उसने कहा कि बिना पैसों की मैं तुम्हें रत्ती भर सामान नहीं दूंगा, चल अब भाग जा यहाँ से, मेरा समय बर्बाद मत कर। यह सब सुनकर भोगे की पत्नी उदास होकर अपने घर लौट आई। घर जाकर वो देखती है तो उसे अपने घर में एक टुकड़ा गुड़ और थोड़ा सा आटा मिल जाता है और वह अपने पितरों को भोजन करवाने के लिए सभी तैयारियां शुरू कर देती है और एक गुड़ के टुकड़े से बना हुआ थोड़ा सा भोजन तैयार करके रख देती है। शीघ्र ही दोपहर हो जाती है और पितृभूमि पर उतर आते हैं। जोगी की पत्नी के मायके से सभी लोग उसके घर पहुंच जाते हैं और उसका घर उसकी शान शौकत को देखकर उसकी प्रशंसा करने लगते हैं। जोगी की पत्नी अपनी प्रशंसा सुनकर इतनी मगन हो उठती है कि बिना पितरों को भोजन दिए अपने रिश्तेदारों को भोजन करवाने लगती है। ऐसा करने से जोगे के घर पर बना हुआ सारा भोजन जूठा हो जाता है। जोगे भोगे के पितर जब धरती पर आते हैं तो पहले जोगे के यहाँ गए तो क्या देखते हैं कि उसके ससुराल वाले वहां भोजन पर जुटे हुए हैं। उसके पितर निराश होकर अपने दूसरे बेटे भोगे के यहाँ चले जाते हैं। वहां वो देखते हैं कि पितरों के नाम पर 2 पुए रखे होते हैं। भोगे के घर जाकर उसके पितरों ने 2 पुए आपस में बांटे और आधे पेट ही नदी के तट पर जा पहुंचे। थोड़ी देर में सारे पितर इकट्ठे हो गए और अपने अपने यहाँ के श्राद्धों की बढ़ाई करने लगे। अब तो जोगे भोगे के पितरों ने भी अपनी आपबीती सुनाई। फिर वे सोचने लगे कि अगर हमारा छोटा बेटा भोगे समर्थ होता तो शायद उन्हें भूखा न रहना पड़ता, मगर भोगे के घर में तो 2 समय की रोटी भी खाने को भी नहीं थी। यही सब सोचकर उन्हें भोगे पर दया आ गई। अचानक वे नाच नाच कर गाने लगे, भोगे के घर धन हो जाए, भोगे के घर धन हो जाए। जब सांझ होने को हुई तो भोगे के बच्चों को कुछ भी खाने को नहीं मिला था। उन्होंने माँ से कहा, माँ बहुत भूख लगी है, सुबह से कुछ भी नहीं मिला खाने को, क्योंकि आज उसकी जेठानी के यहाँ से भी कुछ नहीं मिला था। तब उन्हें टालने की गरज से भोगे की पत्नी ने कहा, जाओ, आंगन में हौदी औंधी रखी है, उसे जाकर खोल लो और जो कुछ मिले तो उसे आपस में बांटकर खा लेना। बच्चे माँ की बात को सच मानकर वहां पहुंचे तो क्या देखते हैं कि वो हौदी मोहरों से भरी पड़ी है। बच्चे दौड़े दौड़े माँ के पास पहुंचे और उसे सारी बातें बताते हैं। आंगन में आकर भोगे की पत्नी ने यह सब कुछ देखा तो वह भी हैरान रह गई। इस प्रकार भोगे भी धनी हो गया, मगर धन पाकर वह घमंडी नहीं हुआ। जब दूसरे साल का पितृपक्ष आया तो श्राद्ध के दिन भोगे की स्त्री ने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए, ब्राह्मणों को बुलाकर श्राद्ध किया, भोजन कराया, दक्षिणा दी। दूसरी तरफ अब जेठ जेठानी पितरों के क्रोध के कारण निर्धन हो चुके थे, पर भोगे की पत्नी ने अपने जेठ जेठानी को घर पर प्रेम पूर्वक बुलाया और सोने चांदी के बर्तनों में भोजन कराया। इससे पितर बड़े प्रसन्न तथा तृप्त हुए और उनको ढेरों आशीर्वाद देकर चले गए। मित्रों, इसी प्रकार से जो भी व्यक्ति पितृपक्ष में अपने पितरों को भोजन कराता है, उनके पितृ प्रसन्न होकर उन्हें सुख और समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। तो बोलिए मित्रों, अपने अपने पितरों की जय। प्रभु श्री लक्ष्मी नारायण की जय।